Good morning to my all dear students. Welcome to our class. This is your English class, and today in this class we shall discuss a very short poem on killing a tree. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। ये एक पोएम है जो गी पटेल के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, इस जैसे कि इस पोएम का नाम दिया गया है ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारना। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पोएम। इस पोएम में बताया गया है कि पेड़ को कैसे काटा जाता है, कैसे वो इमोशनली जुड़ा हुआ है इंसानों से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पेड़ को कैसे काटना चाहिए। यहाँ जो पोएट है वो कहना चाहता है कि हमें पेड़ों को संरक्षित रखना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए। उसने पेड़ों को जोड़ा है इंसानों की तरह, कि जैसे इंसानों को दर्द होता है ऐसे ही पेड़ों को दर्द होता है। पेड़ों में भी ब्लड होता है, पेड़ों में भी जान होती है। पेड़ कैसे ठीक हो जाते हैं कटने के बाद, ये सब बातें इस पोएम में पढ़ाई गई हैं। तो ये वेरी सेंसिटिव पोएम है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। लाइन टू लाइन से लाइन को पढ़ेंगे हम और इसे समझेंगे ध्यान से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its laborious hide, sprouting leaves. Means, अब इसे समझते हैं लाइन टू लाइन। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, यानी एक पेड़ को मारने में बहुत अधिक समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, यानी सिंपल जैब, जैब का मतलब होता है एक वार करना, एक चोट मारना। यानी एक सिंपल जैब से, एक बार मारने से, एक बार कुल्हाड़ी मारने से पेड़ नहीं मरता। विल डू इट, अगर तुम इसे एक बार मारोगे तो पेड़ नहीं मरेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, ये धीरे धीरे बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? कंज्यूमिंग का मतलब होता है लेना, ग्रहण करना। पृथ्वी से ये चीज़ें लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग, फीडिंग का मतलब भोजन लेता है, उगता है। अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है भूमि की परत। क्रस्ट के ऊपर ये टिका होता है, भूमि जो पृथ्वी है उसके अंदर से ये सब चीज़ें कंज्यूम करता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, ईयर्स ऑफ सनलाइट का मतलब सालों तक वो सूरज की रोशनी लेता है, ईयर लेता है। वाटर का मतलब पानी लेता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेपोरियस हाइट, लेप्रोस का मतलब होता है उसकी जो स्किन है वो ब्राउन कलर की होती है। तो सालों तक वो उससे एयर लेता है, वाटर लेता है, तब जाकर वो बड़ा होता है। स्प्राउटिंग लीव्स का मतलब उसके अंदर जो पत्तियां हैं वो खिलनी शुरू हो जाती हैं। काफ़ी समय तक वो चीज़ें ग्रहण करता है पृथ्वी से, तब जाकर वो बड़ा होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature buffs, which, if unchecked, will expand again to former size. Means, सो हैक एंड चॉप, हैक का मतलब कट करना, चॉप का मतलब टुकड़े कर देना। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, यानी उसे काट देना या उसके टुकड़े कर देना ये केवल काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी हालांकि इससे उस पेड़ को अधिक कष्ट नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग का मतलब होता है एक तरह से, जैसे इंसानों में खून बहता है, उन पेड़ों के अंदर भी एक गोंद टाइप में कुछ तरल पदार्थ होता है। वहाँ राइटर ने, जो इसके लेखक हैं, उन्होंने इसे ब्लीड यानी खून बहना बताया है कि खून बहता है। विल हील का मतलब ठीक हो जाना, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और वो भूमि से जुड़ा होगा। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, और धीरे धीरे क्या होगा, जो उसकी कर्ल्ड का मतलब मुड़ी हुई, ग्रीन हरी, ट्विंग्स का मतलब टहनियाँ हैं, जो मुड़ी हुई टहनियाँ हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी।
मिनिएचर बफ्स का मतलब छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं उसमें से निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हम किसी को पेड़ को काट देते हैं, जैसे अब किसी पेड़ को हमने यहाँ से काट दिया, अब जो ये कटा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से में जो है दोबारा से क्या होती हैं, तने निकलने शुरू हो जाते हैं, शाखाएं शुरू हो जाती हैं। तो समय के साथ साथ वो अपने आप को हील करना शुरू कर देता है, ठीक करना शुरू कर देता है। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, यानी विच इफ अनचेक्ड, यदि हम उसे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपेंड बढ़ना शुरू होगा टू फॉर्मर साइज, और वह पहले जैसे अपने आकार में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। अब कवि बता रहा था, इसमें राइटर ने बताया कि जो इसके पोइट हैं कि पेड़ को किस तरह से मारा जा रहा, कैसे वो मरता है, लेकिन उसका मकसद पेड़ों को मारना नहीं बल्कि उनकी फीलिंग्स को महसूस कराना है इंसानों को। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रॉब्ड टाइड। मीन्स नो का मतलब नहीं, द रूट इज पुल्ड आउट, रूट का मतलब जड़, हमें उसे जड़ से बाहर निकालना होगा, पेड़ को जड़ से बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ का मतलब पृथ्वी ने जो उसकी जड़ों को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है। एंकरिंग का मतलब होल्ड करना, तो हमें उसकी जड़ों को उखाड़ना होगा। इट इज टू बी रॉब्ड, उन पर रस्सी बांधनी होगी, टाइड अप, टाइड करके तब उसे खींचना होगा। उसे जड़ से निकालने के लिए हम उसे रस्सी बांधनी होगी, तब हम उसे खींचेंगे, तभी जाके पेड़ जो है मरेगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, pulled out, snapped out, and pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, held up for ear inside the earth. मीन्स एंड पुल आउट, पुल आउट का मतलब क्या होता है, पुल आउट का मतलब खींचना। स्नैप्ड का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, यानी उसे हमें खींचना होगा, स्नैप्ड आउट जड़ से उखाड़ना होगा। और पुल आउट एंटायरली, उसे पूरी तरह से खींचकर जमीन से निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव का मतलब जो उसकी जड़ें हैं वो अंदर तक फैली हुई हैं, उन्होंने एक गुफा का रूप ले रखा है, गुफा में अंदर फैली हुई हैं, तो उन्हें जड़ों को निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोर्ट, यानी जो ट्री की शक्ति है, जो पेड़ की शक्ति है, वो आपको एक्सपोज, उजागर करनी है। द सोर्स वाइट एंड वेट, वाइट का मतलब सफ़ेद, और जो गीली उसकी जड़ें हैं वो उसका स्रोत हैं चीज़ें ग्रहण करने का। जड़ों से ही पेड़ बड़ा होता है, उनसे चीज़ें ग्रहण करता है। द मोस्ट सेंसिटिव, वो बड़ी सेंसिटिव है। हिडन का मतलब छिपी हुई है। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, यानी पेड़ के जो पेड़ की जड़ें हैं वो पृथ्वी के अंदर छिपी हुई हैं काफ़ी सालों से, तो उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है, तो उन्हें निकालना होगा। देन द मैटर माने जब जाके, देन द मैटर जब जाके, ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। मतलब देन द मैटर जब जाके, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, स्कॉर्चिंग का मीन्स यहाँ पर जो है उसे नष्ट करना है, ख़त्म करना है उसे। जब उसे जड़ से उखाड़ देंगे तो चोकिंग का मतलब सांस लेने में दिक्कत होने से, इंसानों को जब इंसान मरता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस तरह से जब उसकी जड़ों को हम स्कॉच निकाल देंगे, चोकिंग का मतलब उसे काट देंगे, तो उसे भी बहुत परेशानी होगी। इन सन एंड एयर, सन एंड एयर यानी धूप में और हवा में, जब पेड़ को बाहर निकाल कर फेंक देंगे तो धूप में और हवा में। ब्राउनिंग का मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा। हार्डनिंग, वो कठोर हो जाएगी, उसकी लकड़ी कठोर हो जाएगी। ट्विस्टिंग, टूट जाएगी। विदरिंग का मतलब मुरझा जाना, और लास्ट में आकर वो मुरझा जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, और तब जाकर वो पेड़ कहीं मरेगा। तो बच्चों, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि पेड़ों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी जान होती है।
वो भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और पेड़ों से ही हमारा जीवन है। आप सभी जानते हैं कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो इंसान भी जीवित नहीं रहेंगे। तो इस पोयम ने कवि ने पेड़ों की जो इमोशनली दिखाया है कि पेड़ भी इंसानों की तरह ही होते हैं। तो आप सभी को अच्छे से इस पोएम को लर्न करना है, इसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।